हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा और आप सभी का आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डीएसएसपी के द्वारा बहुत सारे जो पोस्ट निकले हुए हैं और उसके लिए बहुत सारी रिक्तियां हैं, वैकेंसी हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये देख सकते हैं कि ये जो नोटिस है वो 14 तारीख को रिलीज हुई है और यहाँ पर जो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है 8/22 और ये डीएसएसबी के द्वारा अभी नोटिस जारी की गई है। तो देखते हैं कि कितने पोस्ट हैं और कितनी उन पोस्ट के लिए वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले अगर बात करें कि इसकी जो फॉर्म फिल करने की डेट क्या है और इसकी लास्ट डेट क्या होगी फॉर्म फिल करने की, तो यहाँ पर जो इसकी ओपनिंग डेट है फॉर्म फिल करने की, ऑनलाइन सबमिशन की, तो वो है 19 अक्टूबर की। और इसकी जो लास्ट डेट होगी फॉर्म फिल करने की, उसको सबमिट करने की, वो होगी 18 नवंबर, यानी 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक इसके फॉर्म फिल होंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट हैं। तो एक पोस्ट यहाँ पर दिया गया है लाइब्रेरियन का, जो कि पोस्ट कोड है 37/22 और इसमें जो कुल रिक्तियां हैं, जो वैकेंसी है वो 100 है, यानी 100 रिक्तियां निकली हुई हैं लाइब्रेरियन के लिए। दूसरी पोस्ट जो है वो है नर्सरी टीचर्स के लिए और इसका पोस्ट कोड है 38/22। इसमें बहुत कम वैकेंसी है, सिर्फ 4 ही वैकेंसी यहाँ पर है। तो सबसे कम यहाँ पर नर्सरी टीचर के लिए ही वैकेंसी है। आगे जो हमारा पोस्ट है वो है टीजीटी के कंप्यूटर साइंस के लिए। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के जो टीचर के लिए जो रिक्तियां हैं, जो वैकेंसी हैं, वो है 106। तो इसमें तो ठीक है, लेकिन नर्सरी में बहुत कम है, यहाँ पर सिर्फ 4 ही पोस्ट है, 4 ही वैकेंसी है यहाँ पर इसके लिए। और टीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो पोस्ट कोड है वो है 39/22। यहाँ पर 40/22 पोस्ट कोड में डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए भी वैकेंसी है और यहाँ पर उसके लिए 201 वैकेंसी है। 41/22 की बात करें पोस्ट कोड की, तो ये है फिजिकल एजुकेशन टीचर की, यानी पीईटी। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर की जो वैकेंसी है वो तो अच्छी है, 221 है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, लाइब्रेरियन की जो पद हैं खाली वो है 100, लेकिन सबसे कम यहाँ पर नर्सरी टीचर्स के लिए है, सिर्फ 4। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है 106। डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए 201 पद खाली है और फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 221 पद यहाँ पर खाली हैं। अब अगर हम बात करें कि लाइब्रेरियन के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पर आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग है, जैसे लाइब्रेरियन के लिए ये है, आप पढ़ सकते हैं इसको, और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट टीचर यानी नर्सरी के लिए भी यहाँ पर दिया गया है, एटलीस्ट 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। और यहाँ पर अलग अलग क्वालिफिकेशन है, उसके लिए आप इसको देख सकते हैं। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जरूर चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ पर डोमेस्टिक साइंस टीचर की जो क्वालिफिकेशन है वो आप चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या। और फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए आपको क्या है कि ग्रेजुएट टीचर होना चाहिए आपको। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के लिए जो एजुकेशनल शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो है बीसीए। अगर आपने बीसीए किया हुआ है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर बीसीए नहीं किया हुआ है तो अगर आपने ग्रेजुएशन, जो आपका ग्रेजुएशन है वो कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर साइंस आपके 3 साल सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो अगर आप बीई हैं, बीटेक हैं, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में और आपके पास ए लेवल जो कोर्स का DOEA यानी डोएक के द्वारा ए लेवल का जो आपका कोर्स का सर्टिफिकेट है, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम एज की बात करें तो सभी जितनी भी पोस्ट हैं उसके लिए जो मैक्सिमम एज है, अधिकतम आयु है, वो है 30 साल, यानी 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे हर एग्जाम में दिया जाता है। SC ST के लिए 5 इयर्स है, OBC के लिए 3 साल की है,
पीडब्ल्यूडी 10 साल है। इस तरीके से जैसे हर एग्जाम में आपको छूट दी जाती है एज में, वैसे ही इसमें भी है, लेकिन अधिकतम जो नॉर्मल एज रखी गई है वो अधिकतम 30 वर्ष रखी गई है सभी पोस्ट के लिए, चाहे वो लाइब्रेरियन की पोस्ट हो, चाहे टीजीटी कंप्यूटर साइंस हो, या फिर पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर हो, या नर्सरी हो, सभी के लिए अधिकतम जो आयु है वो 30 साल है। इसका जो एग्जाम होगा उसमें 2 पेपर होते हैं, एक ही बार होगा, एक ही दिन होंगे 2 पेपर। उसमें से अगर हम पोस्ट कोड 37/22 यानी लाइब्रेरियन की 38/22 और 39/22 इन पोस्ट कोड की बात करें, तो यहाँ पर जो पेपर होगा वो 2 घंटे का पेपर होगा। 200 इसमें क्वेश्चंस होंगे और उसके लिए 200 नंबर दिए जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन या एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। यहाँ पर उस पेपर में 2 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन में जो होता है वो 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 को प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, इसमें मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, हिंदी लैंग्वेज के होते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज के होते हैं। यानी जो 5 पार्ट्स होते हैं वो आपके 20-20 नंबर्स के यहाँ पर होंगे, यानी 100 प्रश्न जो होंगे, और ये 5 सेक्शन में 20-20 प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं, 20 हिंदी से, 20 इंग्लिश से, 20 रीजनिंग के क्वेश्चन, 20 मैथ्स के क्वेश्चन, और 20 जो प्रश्न होंगे वो आपके जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे। 100 नंबर में जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आपके जो पोस्ट से रिलेटेड होते हैं, जो सब्जेक्ट कंसर्न होते हैं, वो आपके पूछे जाएंगे इसमें। लेकिन अगर हम पोस्ट कोड 40/22 और 41/22 की बात करें, तो यहाँ पर इसी तरीके से पहला सेक्शन होगा जो कि 100 प्रश्न होंगे, उसमें हर सेक्शन से 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ्स से 20, इंग्लिश के क्वेश्चन जो होंगे वो 20 होंगे, हिंदी के होंगे, ये सब उसी तरीके से पहले की तरीके से होगा जैसे कि इसमें 100 प्रश्न पूछे जा रहे थे। और दूसरा इसमें जो 100 प्रश्न होंगे वो आपके सब्जेक्ट कंसर्न होंगे, यानी सब्जेक्ट जिसके लिए आपने अप्लाई किया, जैसे कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई किया है तो उससे रिलेटेड 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन साथ में यहाँ पर पेडागोजी के क्वेश्चन और बीएड से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं वो भी इसमें पूछे जाएंगे। अगर शैक्षिक योग्यता को आप पूरा कर रहे हैं और साथ में आपकी जो आयु है वो 30 वर्ष से कम है, तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करिए।